हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्किल्स में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी एवं शिक्षक की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो सीधी भर्ती से जो पद भरे जाएंगे, सभी के सभी सीधी भर्ती से जो पद भरे जा रहे हैं, तो उसमें पहला पद शिक्षक दृष्टि बाधितार्थ का है, जो कि कुल 12 पद है और कार्यपालिक पद है। और वहीं शिक्षक श्रवण बाधितार्थ के कुल 11 पद हैं सीधी भर्ती से। और मानसिक रूप से मंद बालकों के जो ग्रह है उसके लिए जो शिक्षक के पद है 2 है। और उच्च श्रेणी शिक्षक के पदों की संख्या कितनी है? 6 है। और समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के टोटल पदों की संख्या जो इसमें आई हुई है वो है टोटल 54 पद। और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए कितने पद है? 2 पद है। तो अब हम इसमें पदवार क्वालिफिकेशन और फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स की से आपसे रूबरू और आपसे उसकी जानकारी साझा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पद है वो समूह 2 और उप समूह 4 के अंतर्गत लाया गया है। तो जिसमें फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि 5 जनवरी है तथा अंतिम तिथि 19 जनवरी है। और आवेदन पत्र में आप जो संशोधन है 5 जनवरी से 24 जनवरी तक आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा जो प्रारंभ होगी 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। और जनरल कैंडिडेट को छोड़कर अतिरिक्त सभी कैटेगरी के छात्रों को परीक्षा शुल्क 250 रुपये लगेगा। जो 15 मार्च 2023 से प्रश्न पत्र प्रारंभ हो रहे हैं वो 2 पाली में होंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इसमें हम आपसे सिलेबस और पदवार क्वालिफिकेशन की बात भी करेंगे। तो जो प्रश्न पत्र की पालियाँ है 2 पाली है। प्रथम पाली 9 बजे से और द्वितीय पाली शाम में 2:30 बजे से होगी। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात आपसे करते हैं। तो दोस्तों, जो सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक दृष्टि बाधितार्थ का जो हमारा प्रथम पद है उसमें जो वेतनमान है 32,800 से 1,03,600 है। तो उसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण चाहिए। विकलांगता से संबंधित बीएड परीक्षा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% अंकों के साथ आपको डिप्लोमा और विकलांग बालकों का संस्था में दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित में अध्यापन का 2 वर्षों का आपको अनुभव आपको चाहिए। अगर हम दूसरे पद की बात करें तो शिक्षक श्रवण बाधितार्थ, तो उसमें भी सेम ही क्वालिफिकेशन है। इसमें आपको संबंधित स्कूल में 2 वर्ष का अनुभव आपको चाहिए। अगर हम शिक्षक मानसिक रूप से मंद बालकों के ग्रह की अगर हम बात करते हैं जिसके 2 पद हैं, तो उसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला वाणिज्य विज्ञान में आपको डिग्री आपको चाहिए और 1 वर्ष का आपको अनुभव। उच्च श्रेणी पद शिक्षक की बात करें तो आपको डिग्री और संबरल पॉलिसी से संबंधित विशेष उपाधि और मान्यता प्राप्त अस्थि बाधित संस्था में हिंदी अंग्रेजी में अध्यापन का कितने वर्षों का अनुभव? तो 2 वर्षों का अनुभव आपको इसमें चाहिए। ये मेन बात है। आपको अगर अनुभव अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। तो आपको अनुभव इसमें चाहिए ही चाहिए। अगर हम आगे की बात करें तो जो मेन पद है इसमें समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी। तो समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के जो टोटल 54 पद है, तो 54 पद में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य में आपको डिग्री, ठीक है, क्या चाहिए आपको यहाँ पे? डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको 50% अंकों के साथ आपको डिप्लोमा और हिंदी अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान भी आपको यहाँ पे चाहिए। और जो दूसरा पद है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी का जो पद है केवल दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है। तो अब आइए हम इसमें आपके सिलेबस और आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो प्रश्न पत्र है टोटल 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। तो ये 200 अंकों का जो प्रश्न पत्र है ये भाग 2 में विभाजित है, 2 भाग। तो भाग अ 100 नंबर का, भाग ब 100 नंबर का। भाग अ 4 भागों में विभाजित है। तो भाग अ के जो 4 भाग है वो है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। टोटल 100 अंकों का है। और जो भाग ब है, भाग ब भी
4 भागों में विभाजित है। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। तो ऐसे टोटल 200 अंकों का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग 4 सब्जेक्ट में विभाजित है। तो आप मान के चलिए कि 200 भागित 8, तो टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको 25 प्रश्न आएंगे। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।